ठंडी लग रही है। ओनली फैन मॉडल्स का इंस्टाग्राम और टिकटॉक में आके कंटेंट बना के खुद को प्रमोट करना ठीक था, बट नाउ इन लोगों ने अपना खुद का एक कंटेंट हाउस खोल लिया है जहां पर ये लोग खुद का कंटेंट बनाते हैं। ओनली फैन मॉडल्स कंटेंट बनाएंगे, ये तो लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हेन आई से कंटेंट हाउस, मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट अ हाउस व्हिच इज फिल्ड विद बंच ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। लाइक एग्जांपल के लिए एसटीओएल का कंटेंट हाउस, जहां पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स लाइक मॉर्टल, थग, माम्बा एंड मेनी मोर पीपल मेक्स कंटेंट टुगेदर। और अगर फॉरेन कंट्रीज में देखें, देन वी हैव द साइडमैन हाउस, जहां पर मोस्ट ऑफ द फेमस कंटेंट क्रिएटर्स इन द वर्ल्ड मेक्स कंटेंट टुगेदर। देन देयर इज हाइप हाउस, जहां पर टिकटॉक क्रिएटर्स अलग अलग चैलेंजेस करते हैं एंड कंटेंट बनाते हैं। और इन्हीं सब चीजों में नाउ वी हैव द पॉप हाउस और द ओनली फैंस हाउस। नेवर इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम आई थॉट कि एक कंटेंट हाउस होगा अराउंड ओएफ मॉडल्स। Hey, Mr. Knickerbocker, boppity bop. I like it the way that you boppity bop. गाने में वाइब तो है, जो कुछ भी बोलो। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो एक कंटेंट हाउस का पार्ट हैं, वो लोग बेसिकली क्या करते हैं? दे मेक्स कंटेंट। ऑब्वियसली कुछ लोग एक साथ मिलकर अपने अपने इंडिविजुअल कंटेंट्स बनाते हैं, कुछ लोग अलग अलग चैलेंजेस करते हैं, कुछ लोग एक्चुअली में एक अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इसका मतलब पॉप हाउस में भी ऐसा ही कुछ होगा, right? Hell nah, bitch. This is the pinnacle example of what those OF models will make in that content house. Be real. ऐसे लोगों से इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना भी पाप होगा। इनको फर्क नहीं पड़ता व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट्स दे मेक। इनको सिर्फ अपनी बॉडी दिखा के कैसे भी खुद को एडवर्टाइज करना है, ताकि लोग सोशल मीडिया से ओएफ में जाके इनके सब्सक्रिप्शंस खरीदे, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। लाइक कुछ भी, चाहे अपने छोटे भाई को क्यों ना यूज करना पड़े अपने न्यूज़ बेचने के लिए। I don't know why you're so set on going to college. Like, just don't, be an entrepreneur like me and be successful that way. Entrepreneur? You only that's not being an entrepreneur. Yes, it is. It's a business. You sell pictures of yourself online. That's not being an entrepreneur. Okay, well, if you think I'm not a f***ing entrepreneur, let's go band for band. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसे एंटरप्रेन्योर नहीं हो बोलते हैं। इस क्लिप में ऐसा लग रहा होगा कि इसका छोटा भाई इससे लड़ रहा है बिकॉज शी इज एन ओएफ मॉडल एंड इसका छोटा भाई कुछ ज्यादा ही एम्बैरेस्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी फैमिली में ऐसा होगा तो फिर उस फैमिली के फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा बाहर की दुनिया में। यस, ये सभी चीजें जिसमें कैमिला अपने फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है, जिसमें ये अपने भाई को इज दैट पिंक वाले सवाल पूछने को बोलती है, जिसमें ये अपने भाई की मदद से बहुत ज्यादा सिंपैथी लेने की कोशिश करती है। वो सभी चीजें स्क्रिप्टेड है ताकि कैमिलिया अपने मार्केटिंग की मदद से ओनली फैंस में और ज्यादा ग्रो कर पाए। एंड या आई एक्सेप्ट इट्स टू मच डिस्गस्टिंग, जो मुझे भी लगता था। यस, मुझे भी लगता था जब तक मैंने सोफी रेन का ये वाला पोस्ट ट्विटर पे नहीं देखा था। डूड, शी इज मेकिंग फैमिली वेल्थ एट द एज ऑफ 20। व्हाट द एक्चुअल फक? सोफी रेन who claims that she is a virgin OnlyFans model. Virgin OnlyFans model. You have already kind of marketed yourself. You're saying you're a virgin. And I'm wondering if that becomes a draw for a lot of men who are signing up for this. I'm sure it does. Not a lot of people online claim that they're virgin. I think that it's really awesome that I still am. And that I can show other people that you can still make this much money and be a virgin and don't have to give yourself up to everyone and on the website, on OnlyFans and all that stuff. वो अपने OnlyFans से $43 मिलियन कमाती है सिर्फ एक साल में, जो एक पॉपुलर NBA प्लेयर से भी ज्यादा है। सॉरी, बहुत ज्यादा है। और अगर मैं उसे इंडियन करेंसी में बताऊं तो फिर वो होता है मैक्स टू मैक्स 370 करोड़ एक साल में। मेरे बैंक में 370 रुपए नहीं है। लाइक हाउ मच बिजार दैट अमाउंट इज। वो लड़की सिर्फ अपनी 20 साल की उम्र में पूरी की पूरी फैमिली वेल्थ बना जा रही है, और जितने भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, उन लोगों के पास झाड़ बराबर कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि लोग सोफिया को द फाइनल बॉस बुलाते हैं। Sophie. So, you are aware that, you're the final boss when it comes to OF, right? Is that what they say? Yeah. Is that what they call it? हेलो, हाँ पापा। अरे वो जनरेशन की तो यार भाई, वो लोग कंटेंट के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं एंड स्टिल वो लोग मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर रहे हैं। लाइक
क्या इस चीज को तुम कंटेंट बोलते हो? द पीक कंटेंट दैट दे वर मेड इन दैट बॉब हाउस वाज की उनमें से कोई एक को सब लोग मिलकर मारेंगे और उसको गेस करना पड़ेगा कि किसने मारा। लाइक क्या ही तो इंटरेस्टिंग आइडिया है। एंड दैट्स नॉट इट, दे आर हायरिंग मेंबर्स फॉर द बॉब हाउस जिसके लिए लोग ऑडिशंस दे भी रहे हैं। वेट इज शी प्रेग्नेंट? नो वे, आई डोंट थिंक कि ये लड़की 19 से ज्यादा की होगी एंड शी इज प्रेग्नेंट। लाइक मैं 20 साल का हूं एंड आई नहीं, बट ओके, ये सिर्फ शायद एक ही रील है जो उसने जानबूझकर बनाया टू गेट द अटेंशन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई प्रेग्नेंट लड़की रील बनाएगी बॉब हाउस के लिए तो अटेंशन तो मिलेगी ही ना। Yes, I am pregnant for everybody asking. This is our baby boy from Bop Activities. Have you never seen a pregnant bop before? Because I'm sure you have. Or I'd love to be your first. I love to be your first. भाई I can't even imagine जब इसका बच्चा पैदा होगा तब इसको कितनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ेगी। बट यू नो द फैक्ट कि ये लोग किसी को भी नहीं ले रहे अपने सो कॉल्ड कंटेंट हाउस में। ये सभी चीजें सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक है टू क्रिएट हाइप एंड अटेंशन, बिकॉज दे आर जीनियस इन अ बैड वे। क्योंकि अगर इनको नहीं पता होता कि कैसे ये सब चीजें करनी है तो फिर कभी भी ये लोग इतने हाई लेवल पे पहुंच के मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं कमा रहे होते। बट या एटलीस्ट माइनस के साथ कोई अंडरएज चीजें तो नहीं कर रहे हैं ना ये लोग। Hey, Mr. Knickerbocker, boppity bop. I like it the way that you boppity bop. डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट